आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी प्रैक्टिस वर्कबुक का जो सोशल साइंस का है, आर्यन का है पब्लिकेशन का, तो उसको हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए कोशिश करेंगे। इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो क्वेश्चन आंसर है उसको बहुत शॉर्ट तरीके से बताया हूँ। आप इसको कॉपी में या आपके वर्कबुक में नोट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं। हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री एक्चुअली जो पास्ट में हो गया है और उसका जो रिटिन फॉर्म है, जो रिटिन डॉक्यूमेंट्स है, उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलेंगे। नेक्स्ट है कॉलोनाइजेशन जब एक पावरफुल कोई कंट्री दूसरे कंट्री का कोई कैप्चर कर लेता है उसका सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन को, तब उसको हम लोग कॉलोनाइजेशन के नाम पर जानते हैं। नेक्स्ट कैलीग्राफी वो होता है जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग जिसको बोला जाता है, उसी को कैलीग्राफी बोला जाता है। एक्चुअली ये ब्रिटिश पीरियड में यूज होता था कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड बनाने के लिए, अच्छा हैंडराइटिंग के लिए इसको यूज किया जाता था। नेक्स्ट आर्चिव्स क्या होता है? आर्चिव्स जो पास्ट डॉक्यूमेंट्स है हम लोगों का, उस डॉक्यूमेंट्स को या रिकॉर्ड्स को रखने का एक प्लेस है, मतलब हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखने के लिए एक जो प्लेस चुना जाता था उसको हम लोग आर्चिव्स बोलते हैं। सेंसस क्या होता है? सेंसस आप भी जानते हो, एवरी 10 ईयर्स इंटरवल में गवर्नमेंट को कंट्री का टोटल डाटा चाहिए रहता है, मतलब पॉपुलेशन कितना है, उसका सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब जानकारी लेने के लिए किसी रीजन का जब रेगुलर इंटरवल में पॉपुलेशन को काउंटिंग किया जाता है उसी को हम लोग सेंसस के नाम पर जानते हैं। नेक्स्ट होता है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? कोई मैटर को अगर अनाउंसमेंट करना है, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिक के पास तक पहुँचाना है, तो उस टाइम मीडिया के थ्रू, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन या रेडियो के थ्रू उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। आपको टीवी में भी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलता है, या जैसे मैं वीडियो के थ्रू आपका आर्यन का वर्कबुक का जैसे मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो ऐसे ही एडवर्टीजमेंट किसी मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा पब्लिक के पास पहुँचाया जाता है किसी चीज़ के बारे में। नेक्स्ट जो नेम द फॉलोइंग है, ये आपके बुक में भी सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ आंसर, इसको आप देख सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स को भी देख सकते हो, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, ये सब बुक में है। यहाँ पर मैं आंसर भी दे दिया हूँ, आप इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग गिव रीजन देखते हैं। हिस्ट्री एसोसिएट लिंक विथ डेट्स, क्योंकि ये डेट के साथ एसोसिएट इसीलिए होता है क्योंकि जो इवेंट पास्ट में हो गया है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताता है और इसका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम लोगों को पता चलता है। नेक्स्ट हिस्ट्री एंड बिब्लियोग्राफी जो गवर्नर जनरल को डिफाइन करते थे या एक्सप्लेन करते थे, वो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है हिस्ट्री एंड बिब्लियोग्राफी में। हिस्ट्री में एक्चुअली गवर्नर जनरल का फंक्शन के बारे में बताया जाता है, वो काम किया क्या है, क्या नहीं किया है, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। लेकिन जो बिब्लियोग्राफी होता है वो एक पर्सन का बायोग्राफी के बारे में बताया जाता है। इतना ही डिफरेंस है बिब्लियोग्राफी एंड हिस्ट्री में। तो ये वेरी शॉर्ट एंड टाइप क्वेश्चन है। रॉबर्ट क्लाइव रेनियल को क्या बोला था? रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअली जेम्स रेनियल के एक हिंदुस्तान का मैप, मतलब इंडिया का जो मैप था उसको बनाने के लिए बोले थे। व्हाट डिड रेनियल कंसिडर प्रिपरेशन ऑफ द मैप इंपॉर्टेंट? उस टाइम मैप को क्यों इतना इंपॉर्टेंट दिए थे रेनियल? क्योंकि किसी भी टेरिटरी को या किसी भी एक कंट्री को अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से उसको समझने के लिए उस रीजन का एक नक्शा चाहिए रहता है, एक मैप चाहिए रहता है, और कितना एरिया उन लोगों के थ्रू, मतलब ब्रिटिश के थ्रू कैप्चर हुआ है, कितना एरिया से उन लोगों का टैक्स आ रहा है, इस सब चीज़ की जानकारी लेने के लिए एक मैप का बहुत इंपॉर्टेंट था। वाई शुड वी कैटेगरीज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजियन रूलर्स ऑफ द टाइम? किसी रूलर्स के या किसी किंग के हिसाब से कोई एज को हम लोग क्यों हिस्ट्री में डिफाइन करते हैं? क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो ईजी होता है हम लोगों को समझना और उसको याद रखना। नेक्स्ट हिस्ट्री का जो ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था वो कैसे डिवाइड किया गया था? इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एंशियंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न पीरियड। नेक्स्ट कैलीग्राफिस्ट हम लोग किसको बोलेंगे? एक्चुअली ब्रिटिश रूल के टाइम, उस टाइम तो इतना प्रिंटर नहीं था, इतना फोटोकॉपी मशीन नहीं था, उसके लिए हैंड राइटिंग सब होता था और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिकॉर्ड्स था उसको नोट करने के लिए या रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कैलीग्राफिस्ट को रखा जाता था। नेक्स्ट जो है हिस्ट्रियंस के लिए प्लांट्स क्यों बेनिफिशियल है? इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि उस टाइम उस रीजन में किस टाइप का प्लांट ग्रोथ होता था, उस टाइम का जियोग्राफिकल कंडीशन क्या था, इस सब चीज़ के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। इस इंडिया में क्यों रेवेन्यू सर्वे कंडक्ट करवाया जाता था? रेवेन्यू सर्वे इसलिए कंडक्ट करवाया जाता था क्योंकि उस रीजन का टोपोग्राफी कैसा है, सोइल का क्वालिटी कैसा है, उसमें फर्टिलाइजर पावर कैसा है, उस रीजन में किस टाइप का क्रॉप्स ग्रो होता है, उस रीजन में किस टाइप का प्लांट्स है, किस टाइप का एनिमल्स है, वहाँ से कितना टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है, ये सब चीज़ के बारे में प्रोजेक्टेड करने के लिए ब्रिटिश जो ईस्ट इंडियन कंपनी था वो रेवेन्यू सर्वे करवाता था। हिस्ट्रिकल
एंशियंट जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स था वो किसको एक्सप्लेन नहीं करता था, वो एक्चुअली पुअर फार्मर्स एंड अदर वर्कर्स जो माइनिंग में सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल के बारे में ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। वाई डू द इमेज नीड टू रीड केयरफुली, इमेज हिस्ट्री बुक में भी आप इमेज देखे हो, उस इमेज को केयरफुली स्टडी करना बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस इमेज के थ्रू हम लोगों को जो इमेज बनाया है उसका व्यू पॉइंट क्या था, उस इमेज को क्यों बनाया गया था, ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट, हिस्टोरियन कौन सा मैटर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, एक्चुअली पर्सपेक्टिव, कंटिन्यूटी, कॉज एंड इफेक्ट, रिलेशनशिप, एविडेंस, सिग्निफिकेंस एटसेट्रा, ये सब ऐसे टोटल 7 चीज़ है जिसके ऊपर हिस्टोरियंस लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। व्हाट वाज द सॉल्यूशन बिफोर द ब्रिटिश रूल, अच्छा सिचुएशन, ब्रिटिश रूल के पीरियड हम लोगों का इंडिया कैसा था, इंडिया में जैसे सेल्फ सफिशिएंट मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन भी इसका अच्छा था कॉलोनियल रूल से पहले, और एक फ्लरिशिंग इकोनॉमिक कंडीशन था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी यहाँ पर आने के बाद हम लोगों कंट्री से सब कुछ लूट के लोग भाग गए थे। तो जेम्स मिल है, जेम्स मिल क्यों सोचे थे टेरिटरीज, इंडियन टेरिटरीज को मतलब कॉलोनियल बना सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, क्योंकि एशियन जो सोसाइटी था मतलब इंडियन जो पीपल थे, इंडियन जो सिविलाइजेशन थे वो बहुत इलिटरेट थे, बहुत लोअर लेवल सोशल क्वालिटी था, इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसीलिए जेम्स मिल सोचे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी इसको कॉन्कर कर सकता है। नेक्स्ट, ब्रिटिश रूल के पीरियड में किस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता था, उस टाइम पीपल के पास इक्वलिटी नहीं था, फ्रीडम नहीं था, इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम मतलब पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो गया था, पीपल को प्रॉपर तरीके से जॉब नहीं मिलता था, लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट था एंड हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट्स था। इस टाइप का इंडियन पीपल को डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता था। नेक्स्ट जो है रिकॉर्ड रूम क्यों सेटअप किया गया था, रिकॉर्ड रूम एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के पास ही सेटअप किया जाता था, क्योंकि इस रिकॉर्ड रूम में एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क्स होगा उस वर्क्स को वो लोग क्या कर पाएंगे, प्रिजर्व कर पाएंगे इन फ्यूचर के लिए, इसीलिए रिकॉर्ड रूम एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के पास ही बनाया जाता था। नेक्स्ट है एक एडवर्टीजमेंट से हम लोगों को किस तरीका का वैल्यू मिलता है, मार्केट वैल्यू मिलता है ऑब्वियसली। जैसे इसका एक पास्ट एग्जांपल बताना है, 1992 का लिप्टन जो टी था उस टी का एक पास्ट इवेंट का एग्जांपल है। नेक्स्ट जो लास्ट 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ये बहुत ही ईजी है, आप लोग टेक्स्ट बुक में भी इसको पढ़ चुके हो, तो इसको आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।